हेलो गाइस, माय नेम इज जैद असलम। आई एम एफिलिएट मार्केटिंग एंड डिजिटल कोच। दोस्तों, आज हम आगे एक नई वीडियो लेकर जिसमें हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्किल के बारे में जिससे आप अगर आप उस स्किल को सीख जाते हैं तो आप उस एक स्किल से 7 इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। मतलब कि 7 अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। वो कैसे कमा सकते हैं उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि एक वीडियो नहीं, एक ट्रेनिंग सीजन होने वाला है, एक वेबिनार होने वाला है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा देखिए इसे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो ये ब्लूप्रिंट लाया हूँ, ये वीडियो जो लाया हूँ, उसके अंदर आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 2-3 महीने काम करो या 6 महीने काम करो, आप 7 इनकम सोर्स बना लोगे। ऐसा कभी नहीं होता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा। अलग हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए, लेकिन दोस्तों टाइम लगेगा और मेहनत भी लगेगी। मैं आपको झूठा दिलासा नहीं देना चाहता। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं तो ही इस वीडियो को आज लास्ट तक देखना, वरना आप जा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं जिस स्किल की बात कर रहा हूँ वो है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से आप 7 इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस वीडियो को देखिएगा और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हम जब डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो मुझे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी डिमांड कितनी है आने वाले टाइम में, कितना इसमें करियर बिल्ड कर सकते हैं आप, कितने पैसे कमा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा रहे हैं, तो आप भी कमा सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि मैं आपको बताऊंगा कि आप 7 तरीक़ों से कैसे कमा सकते हैं। अब जैसे कि आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है, लेकिन आपको उस एक स्किल में एक्सपर्ट बनना होगा। मतलब कि मैं ये नहीं कह रहा कि दुनिया में किसी को नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके कम से कम आपके जो एरिया है उसके अंदर आप एक्सपर्ट हो इस चीज़ में। अब डिजिटल मार्केटिंग में हम कर क्या क्या सकते हैं, तो उसमें हम अपना जो ब्रांड है वो बिल्ड कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ग्लोबली दुनिया में कहीं भी बेच सकते हैं, और सोशल अपना जो है वो ग्रो कर सकते हैं, सोशल मीडिया ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी। अब जो है दोस्तों कि पहला जो ये सवाल आता है कि अब डिजिटल मार्केटिंग सीखे कहाँ से। बहुत एक एक्सपेंसिव कोर्स होता है, बहुत पैसे लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सीरियस हैं इस चीज़ को लेके तो आप जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं गूगल से, वो भी बिल्कुल फ्री। आप गूगल से डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, वो आपको सर्टिफिकेट भी देता है, सर्टिफाइड कोर्स है। मैक्सिमम आपको 15 या 20 दिन या 1 महीना, मान लो 1 महीना लगेगा, लेकिन आप अच्छे से सीख पाओगे वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा तरीके से सिखाया गया है। तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई कि आप कहाँ से सीखें। जब आप डिजिटल मार्केटिंग में एक एक्सपर्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, अच्छा आपको काम आता है, आपको प्रैक्टिकल अच्छे आते हैं, सारी चीज़ें आप सीख चुके हो, एसईओ वगैरह सब कुछ, तो अब बात आती है कि शुरू कैसे करें। अब गांव में तो बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन शहर में क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है, लेकिन गाँव में वो चीज़ें नहीं हो पाती। इसीलिए मैं लेके आया हूँ उन्हीं लोगों के लिए कि वो लोग गाँव से कैसे शुरू कर सकते हैं और अपना एक बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हैं, आपको आती है डिजिटल मार्केटिंग, तो अब बारी आती है हमारे पहले इनकम सोर्स की, जो है कंसल्टिंग। अब आप कंसल्टिंग शुरू कैसे कर सकते हैं, मेन वही सवाल आता है कि शुरुआत कैसे करें, कहाँ से शुरू करें। भाई गांव में रहते हैं, यहाँ पे क्या करें, कंसल्टिंग ऐसा क्या करें कि पैसे कमा पाए। तो दोस्तों, मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम थी जब मैं दिल्ली रहता था। तो वहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे लोग थे जो ऑनलाइन काम करें। एक्चुअली मेरा फ्रेंड भी था जो ऑनलाइन काम कर रहा था, लेकिन मुझे इतना पता नहीं था कि ऑनलाइन ऐसे पैसे भी कमा सकते हैं, क्योंकि मैं 9 to 5 जॉब वाला इंसान था। तो फिर धीरे धीरे ना ये चीज़ें मैंने सीखनी शुरू करी कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, कैसे आप अपना एक ऑनलाइन सेटअप कर सकते हैं बिजनेस। वो सारी चीज़ें सीखना शुरू करी, सोशल मीडिया के बारे में पढ़ना शुरू करा। और ये सीखते सीखते ना मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मतलब पूरे दिन रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उतने पैसे नहीं कमा पाते जिससे अपने जो है शौक़ पूरे कर पाए। ज़रूरत तो पूरी हो जाती है, लेकिन शौक़ जो होते हैं वो पूरे नहीं होते। अगर मैं बात करूँ कि मुझे बड़ा घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, तो वो सारी चीज़ें ना पॉसिबल नहीं हो पाती। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे हम ज़्यादा पैसे कमा पाएँ। तो हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें कर रहा था, तो उसके बाद मैं घर पे आ गया। एक्चुअली मैं राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पे आ गया, और राजस्थान में मैंने ये चीज़ें शुरू करी कि आप ऑनलाइन कैसे काम कर सकते हैं, कैसे आप अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि आप अभी ना एक नए लेवल पे हो, मतलब कि आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कोई कंपनी, बड़ी कंपनी या कोई ब्रांड, उनको आप अप्रोच नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप फ्रेशर हो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरे सामने भी यही प्रॉब्लम थी कि शुरुआत कैसे करें। तो मैंने एक्चुअली ना 2 जगह काम किया था। पहला काम किया था, मुझे पहला जो क्लाइंट मिला था वो था एक कंप्यूटर शॉप था,
वहाँ पे मैंने काम किया था, उनके लैपटॉप जो सीसीटीवी कंप्यूटर्स ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन बेचता था, मतलब कि फेसबुक पे ऐड रन करवाता था। उससे बहुत सारे कस्टमर जो है इंक्वायरी करते थे और उनके जो सेल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो उन्होंने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया और मुझे भी प्रॉफिट मिला उसमें। और वो थे मेरे पहले क्लाइंट। और सेकंड जो थे वो मेरे गांव में ही थे, मेरे एक फ्रेंड थे, उनकी शॉप थी मेंस क्लोथिंग मेंस वियर की, कपड़ों की शॉप थी। तो वहाँ पे मैंने उनको बोला कि आप ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, तो वहाँ पे मैंने काम शुरू किया, वहाँ पे भी उनको अच्छा काम करके दिया। ऐसे करके मैंने अपने क्लाइंट्स बनाने शुरू किया। तो आप भी ऐसे क्लाइंट्स बना सकते हैं। आप अपने गांव में बहुत सारी चीज़ें होती है यार, किसी से भी जाके आप बात करेंगे कि हम आपके जो है चीज़ें, आप बाइक कार ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप उनको बिकवा सकते हैं, उनसे आप कमीशन ले सकते हैं। तो शुरू कैसे भी किया जा सकता है। ये अब जो है चीज़ें हैं कि नहीं करने वाला कभी कुछ नहीं कर सकता, और करने वाला एक ज़ीरो से भी, एक पत्थर से भी शुरू कर सकता है। तो आप क्यों नहीं कर सकते? आपके पास स्किल है जिससे आप बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपके 10 से 15 क्लाइंट्स आपके बन जाते हैं तो आप महीने के ज़्यादा नहीं तो 30-35-50 हज़ार लाख रुपए भी कमा सकते हैं। तो ये बन जाता है हमारा पहला इनकम सोर्स। ठीक है। तो दोस्तों जब आप एक कंसल्टेंट बन चुके हो, आपके पास क्लाइंट्स हैं, आप उनके लिए काम कर रहे हो, तो अब बारी आती है दूसरा स्टेप लेने की, और वही बनता है आपका दूसरा इनकम सोर्स, वो है पब्लिक स्पीकिंग। लाइक आपने देखा होगा विवेक बिंद्रा सर, हर्षवर्धन सर, सोनू सर, बहुत सारे हैं जो पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं वो लोग क्या करते हैं, एक स्पीच देते हैं और उन्हीं से वो पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों आप अब आपने जो सीखा है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, आपने जो सारी चीज़ें करी हैं, उन सभी को एक ट्रेनिंग का रूप देना है और उन्हें लोगों को बताना है। अब इसमें भी यही दिक्कत आती है कि आप शुरुआत कहाँ से करें। तो सबसे आसान जो तरीका है दोस्तों कि आपके आसपास में जो कॉलेजेस हैं, आप वहाँ पे जाके फ्री में ट्रेनिंग कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं आपकी ऑनलाइन कैसे अपना ब्रांड बिल्ड करना है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप पढ़ा सकते हैं उनको फ्री ट्रेनिंग दे सकते हैं, फ्री में इवेंट्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि लोगों को आपके बारे में पता चलना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों आपको जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं ना, उनको आपको शूट करना है। ठीक है। और ये क्यों करना है, यही क्योंकि ये आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है। तो दोस्तों जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हैं, ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, तो क्या होता है कि आप 10 से 15 या 50 कॉलेजेस में आपने फ्री में स्पीच दे दी है, फ्री में ट्रेनिंग दे दी है, तो लोगों को आपके बारे में पता है कि आप डिजिटल मार्केटिंग सिखाते हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप फेमस हो जाओगे, लोगों को आपके बारे में पता होगा, तो फिर आपके पास फ़ोन आएंगे, कॉलेजेस खुद आपको बुलाएंगे और उसके आपको पैसे मिलेंगे। फिर आपको फ्री में ट्रेनिंग नहीं देनी है, उसके आपको पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे बनेगा ये आपका दूसरा इनकम सोर्स। तो अब हम आते हैं अपने तीसरी इनकम सोर्स पर, जो कि है ब्रांड डील्स। अब देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था कि आप जो भी इवेंट्स करते हैं, जो भी ट्रेनिंग्स करते हैं कॉलेजेस में, और जो भी कंसल्टिंग आप कर रहे हैं, उन सब के फोटोज़ क्लिक कीजिए, वीडियोस बनाइए और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कीजिए। देखिए जब आप वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ना लोगों को, तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं, और जब आपके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं सोशल मीडिया पर, तो आपके पास आने लगती हैं ब्रांड डील्स। जो ब्रांड्स हैं वो आपसे प्रमोशन करवाती हैं और प्रमोशन के आपको मिलते हैं पैसे। इस तरह दोस्तों ये बन जाती है आपकी तीसरी इनकम सोर्स। तो देखिए दोस्तों, अब आप ब्रांड डील्स कर रहे हैं, कंसल्टिंग कर रहे हैं, पब्लिक स्पीकिंग भी कर रहे हैं, तो अब बारी आती है हमारे चौथे इनकम सोर्स की। अब वो कैसे बनता है? देखिए जब आप लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके फॉलोअर्स अच्छे खासे हो चुके हैं सोशल मीडिया पर, तो अब बारी आती है चौथे इनकम सोर्स की, जो कि है एफिलिएट मार्केटिंग। अब एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है बेसिकली कि कोई कंपनी, किसी कंपनी का प्रोडक्ट, उसे आप खरीदते हैं, उसे प्रमोट करते हैं, और उस पर आपको वो कंपनी जो है वो कमीशन देती है। ठीक है। और जो वो कमीशन होता है वो आपका बनता है चौथा इनकम सोर्स। अब कैसे बनता है दोस्तों कि मान लीजिए आपके पास अच्छे खासे फॉलोवर हैं, ठीक है, आपको कोई कंपनी अप्रोच करती है कि हमारा ये प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन ही है, ठीक है, और आपने अपने जो फॉलोअर्स को बोला कि ये मोबाइल फ़ोन है, ये आप खरीदिए, अच्छा है। अब लोगों ने ख़रीदा, उससे क्या हुआ कि जितने लोगों ने ख़रीदा तो कंपनी ने आपको पर फ़ोन पे कमीशन देना शुरू किया। तो इस तरह दोस्तों ये बन गई आपकी चौथी इनकम सोर्स। तो देखिए दोस्तों, अब आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक ऑडियंस है अच्छी खासी। अब बारी आती है पांचवें इनकम सोर्स की। ठीक है। अब वो कैसे क्रिएट करना है? देखिए आप ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, आप कंसल्टिंग कर रहे हैं, वो कितने टाइम का होता है? 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम इतना ही होता है। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि अपने सारा एक्सपीरियंस, सारा जो नॉलेज है, उसको एक कोर्सेज का रूप देना है। ठीक है। आपने अपने कोर्सेज बनाना है। अब
अब कोर्सेज बनाने से फ़ायदा क्या होगा कि जो लोग आपके ट्रेनिंग्स या इवेंट्स अटेंड करते थे वो आपके एक लिमिटेड एरिया के होते थे, ठीक है। अब क्या होगा कि आपके जो कोर्सेज हैं वो ग्लोबली लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। इससे आपका जो है वो 5वां इनकम सोर्स जनरेट होगा और वो लाइफ टाइम होगा। तो आपको क्या है, अपने सारे जो कोर्सेज हैं उनको टाइम टू टाइम इम्प्रोवाइज़ करना है, उनमें अपडेशंस लानी है। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो चीज़ पहुंचेगी और आपका 5वां इनकम सोर्स बन जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अपने 6th इनकम सोर्स के बारे में, जो कि है यूट्यूब। अब इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सब लोग जानते हैं कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाने हैं, कैसे आपको कंटेंट क्रिएट करना है, कैसे अपलोड करना है और मोनेटाइज कैसे करना है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों इससे भी आप एक इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब आपके पास 6 तरीकों से पैसे आने शुरू हो जाते हैं तो बारी आती है आपके 7वें इनकम सोर्स की, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट देखिए, बहुत सारे लोग दुनिया में पैसे कमाते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाते हैं, लेकिन उनको मैनेज करना अगर आपको नहीं आता तो वो पैसे किसी काम के नहीं है। जहाँ से आए हैं वहाँ पे वापस चले भी जाएंगे। तो अब आप इन्वेस्टमेंट से कैसे पैसे कमा सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंजल इन्वेस्टर आप बन सकते हैं, और आप फंड रेज कर सकते हैं लोगों के लिए कि अगर किसी के पास अच्छा बिजनेस आइडिया है तो वो आपसे फंड ले सकता है और आप उसके बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं, ठीक है। इससे आपका बहुत अच्छा एक इनकम सोर्स जनरेट होगा दोस्तों। तो ऑलराइट गाइज, मैंने आपको एक स्किल से 7 इनकम सोर्स कैसे बना सकते हैं वो बताया। आप ना इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं, आपको खुद पे बस भरोसा होना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो मैं आज नहीं कहूँगा कि आप वीडियो को लाइक करना या चैनल को सब्सक्राइब करना, बस शुरुआत कीजिए दोस्तों, सीखना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्किल सीखिए, कोई भी एक स्किल को पकड़ लीजिए, उसे सीखना शुरू कीजिए। आप एक दिन जब उसे सीखेंगे ना तो शाम तक या रात तक आपके पास इतना नॉलेज होगा जितना आपके फ्रेंड सर्कल में किसी के पास ना हो। तो वही 4 दोस्त फिर 40 बनते हैं, 40 से 4 लाख और 4 लाख से 4 करोड़ बनते हैं दोस्तों। ऐसे ही आपकी वैल्यू पूरे देश में बनना शुरू होती है। तो शुरुआत आज से ही करनी पड़ेगी, शुरू कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।